बच्चों, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है धातु निष्कर्षण। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि धातुओं को हम पृथ्वी के नीचे भूमि में से अयस्कों के रूप में प्राप्त करते हैं। अब उन अयस्कों से हम धातु का निष्कर्षण करते हैं। तो किस प्रकार से करते हैं, चलिए हम पढ़ते हैं। पृथ्वी के नीचे से प्राप्त अयस्क से शुद्ध रूप में धातु प्राप्त करने के लिए अयस्क से धातु का निष्कर्षण किया जाता है, जो निम्न 3 चरणों में होता है। जो अयस्क हमने धरती के अंदर से निकाला, उससे हमें शुद्ध रूप में धातु प्राप्त करने के लिए जो धातु का निष्कर्षण किया जाता है वो 3 चरणों में होता है। तो सबसे पहला चरण जो है वो है अयस्क का सांद्रण या समृद्धिकरण। पृथ्वी से खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत, कंकड़ आदि अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, जिन्हें गैंग कहते हैं। अयस्कों से गैंग को हटाने की प्रक्रिया अयस्क का सांद्रण या समृद्धिकरण कहलाती है। अयस्क के सांद्रण के लिए विभिन्न तकनीकें प्रयोग में लाई जाती हैं। जो पहला चरण है उसमें क्या करते हैं, अयस्क को हम शुद्ध करते हैं, यानी अयस्क में मिट्टी, रेत, कंकड़ आदि ढेर सारी अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, जिन्हें हम गैंग कहते हैं। तो अब अयस्क से उन गैंग को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, सांद्रण या समृद्धिकरण। अब इसके लिए भी विभिन्न तकनीकें प्रयोग में लाई जाती हैं, जिसमें से पहला है गुरुत्व पृथक्करण विधि। इस विधि में जो कार्बोनेट और ऑक्साइड अयस्क होते हैं, उनके सांद्रण के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। यानी जो कार्बोनेट और ऑक्साइड अयस्क होते हैं, उनको शुद्ध करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में क्या करते हैं, जो अयस्क होते हैं उनको हम पीस लेते हैं, और पीसने के बाद उन पर तेज जल की धारा प्रवाहित करते हैं, जिससे जो धातु युक्त अयस्क के कण हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, क्योंकि वे भारी होते हैं और उनका घनत्व अधिक होता है। और जो अशुद्धियाँ हैं वो हल्के होने के कारण तेज जल की धारा में बह जाती हैं। इस प्रकार अयस्क और अशुद्धियाँ अलग अलग हो जाती हैं। दूसरी विधि है चुंबकीय पृथक्करण विधि। इस विधि में उन अयस्कों का सांद्रण किया जाता है जिनमें चुंबकीय धातु उपस्थित होती है। तो इस विधि में एक चुंबकीय रोलर होता है, जिस पर पिसे हुए अयस्क को डालते हैं और उस पर तेज जल की धारा प्रवाहित करते हैं। तो जो अशुद्धियाँ होती हैं वो तेज जल की धारा के साथ बह जाती हैं, और जो चुंबकीय अयस्क होता है वो चुंबकीय रोलर पर चिपक जाता है। तो इस प्रकार से अशुद्धियाँ और अयस्क अलग अलग हो जाता है। तीसरी विधि है झाग उत्प्लावन विधि। इस विधि का प्रयोग सल्फाइड अयस्कों के शुद्धिकरण या सांद्रण के लिए किया जाता है। इस विधि में क्या करते हैं, पिसे हुए अयस्क को एक बड़े टैंक में डालते हैं, जिसमें तेल, चिड़ का तेल और जल भरा रहता है, और क्या करते हैं, उस टैंक में तेज वायु की धारा प्रवाहित करते हैं। तो जो सल्फाइड अयस्क का कण होते हैं, उनके ऊपर तेल की परत जम जाती है, और उस तेल की परत के ऊपर वायु के बुलबुले चिपक जाते हैं, जिससे वो सल्फाइड अयस्क के कण हल्के हो जाते हैं और झाग के साथ ऊपर आ जाते हैं। और झाग के साथ ऊपर आ जाते हैं तो वो अशुद्धियों से अलग हो जाते हैं, और अशुद्धियाँ टैंक के तली में भारी होने के कारण टैंक की तली में नीचे बैठ जाती हैं। तो इस प्रकार इस विधि के द्वारा अयस्क और अशुद्धियाँ अलग अलग हो जाती हैं। तो ये विभिन्न तकनीकें थी जिनके द्वारा हम अयस्क को अशुद्धियों से अलग करते हैं, और जो अयस्क प्राप्त होता है उससे हम धातु का निष्कर्षण करते हैं।